तो आज मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 8 की क्लास लाइव है आप लोगों के आगे, आप देख सकते हैं। अब सोचिए, गेस करिए कि आज कंसेप्ट नंबर 8 में क्या पढ़ोगे, क्या नया होने वाला है। थोड़ा एक्साइटेड हो, बताओ। आज की क्लास में एक कंसेप्ट तो नहीं होगा, काफी सारे कंसेप्ट होंगे यहाँ पर। अब वो दिखेगा आप लोगों की रफ्तार के ऊपर में कि कितनी चीजें आप सीख पाते हो, कितनी चीजें आप समझ पाते हो। ठीक है, उसके अनुसार मेरे भाई हम नंबर ऑफ कंसेप्ट बढ़ाएंगे। तो सेशन को शुरू करने के पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जल्दी से बताइए, हाउ इज द जोश भाई, कैसा है आप लोगों का जोश, कैसा आप लोगों का मेरे भाई यहाँ पर उमंग, जल्दी बताइए। तो आइए चलिए, कंसेप्ट नंबर 8 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि प्रॉफिट लॉस में एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर हम x, मेरे भाई देखो, cp ऑफ x आर्टिकल बराबर अगर हम कर दें मेरे भाई sp ऑफ y आर्टिकल के, तो यहां पर हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और जो भी होगा तो वो हमें कितने का होगा, आप ये बताइए। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, CHSL 2024 का ये सवाल है। कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ठीक है, हम इसे कैसे बनाएंगे? तो ये नॉर्मल सा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, जहां पर 40 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, मेरे भाई विक्रय मूल्य, सॉरी, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। तो अगर हम इसको मेरे भाई बराबर करें यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये हमारा 4 हो जाएगा, वो 5 हमारा नीचे चला आएगा, यहाँ पर हमारा CP है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। इसका मतलब हमने सामान को खरीदा 4 में है, हमने बेचा कितने में है, 5 में है। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप मुझे ये बताओ। हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप बताइए। मिश्रा जी 4 में खरीदे, 5 में बेचे, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। और जो भी फायदा है वो हमारा कितने परसेंट का है, बोलेंगे 1 का फायदा है, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे सर यहाँ पर 100%, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 25%, कुल मिलाकर के हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको मेरे भाई यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहेंगे, और अगर इस सवाल को आप इतने कम समय में बना सकते हैं तो हम चाहते हैं आप इससे भी और कम समय में बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहां देखिए, आप समझिए इस बात को लेकर के। आप दोस्तों यहां पर इन सबको भूल जाइए, ऐसे आप आज के बाद बिल्कुल भी नहीं सवाल को करने वाले हैं। आपको यहां पर ये देखना है कि देखो भाई, जैसे मानो यहां पर ये किसके साथ में है, सेलिंग प्राइस के साथ में, और ये किसके साथ में है, कॉस्ट प्राइस के साथ में। तो जब हम ऐसा लिखते हैं ना, जब हम ऐसा लिखते हैं तो CP के पास में इसका मान चला आता है, SP के पास में इसका मान चला आता है, तो हम उसी को इंटरचेंज कर लेते हैं, हम उसी को आपस में बदला बदली कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर काटे तो मेरे भाई ऐसे काट लो यहाँ पे, यानी सेलिंग प्राइस का कीमत 5 रुपया है और कॉस्ट प्राइस का कीमत 4 रुपया है, सीधी सी बात है। तो अगर यहीं से आपको सीधा सीधा प्रॉफिट निकालना है तो बोलेंगे गुरुजी देखिए, 4 रुपये का खरीदा हुआ 5 रुपये में बेचा गया, तो 1 का फायदा, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे, और यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 25% हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही हमारा सही आंसर है। आइए चलिए मेरे भाई और भी सवाल आप लोग देखिए। यहाँ पर RPF SI का ये सवाल है, इसी कंसेप्ट पर ये पूछा गया था कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। तो सेलिंग प्राइस का मान हमारा कितना होगा बताओ, कॉस्ट प्राइस के पास में जो लगा है वो सेलिंग का मान है, और यहाँ पर ये देखेंगे सेलिंग के पास में जो लगा है वो CP का मान है। कहने का मतलब यहां पर बेचने की कीमत 12 रुपए, खरीदने की कीमत 16 रुपए। अगर हम इनका अनुपात भी चाहते हैं 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो ये कह सकते हैं हमने खरीदा 4 में था, हमने बेचा 3 में है, हमने खरीदा 4 में था, हमने बेचा कितने में है, 3 में है। फायदा है कि नुकसान है, 1 का मेरे भाई नुकसान है, कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, 100%, और 1/4 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 25% होता है, बात खत्म। ठीक है, समय जाया नहीं करना है पेपर में। मैंने कहा ना कि 1 सेकंड भी बचे तो उसको भी बचाओ, पूरा फायदा उठाओ मेरे भाई यहाँ पर। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल यहाँ देखिए जल्दी से, और 3 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। चलिए भाई बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या कहा गया। सेम तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ 25 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 41। मैंने कहा देखो, सेलिंग के पास में जो ये अमानत है ना, ये उसकी नहीं है, ये किसी और की है, यानी ये वैल्यू हमारे कॉस्ट प्राइस की है, यानी क्रय मूल्य की है। और कॉस्ट प्राइस के पास में जो ये अमानत है ना, ये सेलिंग की वैल्यू है, यानी तुमने खरीदा 25 में है और तुमने बेचा 41 में है। 25 का सामान अगर आप 41 में बेचते हैं, फायदा कितने का हुआ मिश्रा जी, 16 का हुआ। सिंपल सी बात है, 25 में खरीद करके 41 में बेचे हैं। यहाँ पर ये आप समझिए, हमने खरीदा कितने में है, 25 में,
हमने बेचा कितने में है जी 41 में। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ तो घटा दो तो 16 का हुआ। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ तो 16 का हुआ। यानी अगर हम बात करें तो हमें कितने का फायदा है तो 16 का फायदा है। और कितने के ऊपर में है भाई, कितने के ऊपर में है बताना तो 25 के ऊपर में है। 16 का फायदा 25 के ऊपर में इनटू हम करेंगे तो 100% आ जाएगा। एक लाइन में उड़ा दो मेरे भाई, सिंपल सिंपल 64% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 64% का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है सर फायदा है कि नुकसान है, तो फायदा है मेरे भाई, ज्यादा में बेचा है तो फायदा ही होगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल इसके ऊपर में है और ये यूपी कांस्टेबल का पूछा गया 2024 का सवाल है उसी तरीके से कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अगर हमारा प्रॉफिट इतने का है तो एक्स का मान बताओ। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। कैसे आप मेरे भाई बताओगे, बताओ जल्दी से। तो हमने कहा देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर एक्स आर्टिकल के विक्रय मूल्य के। ये कहा गया है। प्रॉफिट हमारा 35% का है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 35% का है। 35% का मान हमारा कितना होगा, तो ऊपर में 35 होगा, नीचे में 100 होगा। अगर हम इसे काटे तो हम कहेंगे जी 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में। यानी ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है तो सीपी है। ठीक है, तो अगर यहां से बच्चों हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेना हो, आप यहां देखो पहले एक बार यहां पर रेशियो लेकर के आओ, तो सीपी अपॉन में एसपी, और ये बराबर होगा कितने के, एक्स अपॉन में 27 के। और मैं आपसे यहां पर क्या कहना चाहता हूं, यहां ये रेशियो इतने के बराबर में है और यहां पर आपने खरीदा कितने में है, तो आपने खरीदा मेरे भाई 20 में है, आपने बेचा कितने में है तो 27 में है। तो मेरे भाई 27 के जगह पर 27 है तो x के जगह पर होगा कितना 20, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नहीं ए होगा। ठीक है, तो इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा रेशियो होगा। लाभ के प्रतिशत को देखते हुए हमारे पास में ये हमारा रेशियो आ गया। 27 से 27 कैंसिल, तो x का मान कितना होगा मिश्रा जी, 20 होगा। समझ गए बात को आप लोग? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए भाई यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 फेज 12 इसी कंसेप्ट के ऊपर में पूछा गया, क्या कहा गया। ठीक है, हालांकि इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं। इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, या थोड़ा आसान भाषा में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर इस लाइन को देखो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहां पर ये देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो व्यक्ति को 35% का लाभ हुआ। 35% का जब भी किसी को लाभ होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारा 35/100 के बराबर में। 35/100 का मतलब 5 से काटेंगे 7 बार में और इतनी बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हमारा हो जाएगा लाभ। अब क्वेश्चन में कहा गया 27 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो बराबर है यहाँ पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 27 यहाँ लिख दो भाई, क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, सीपी तुम्हारा कितना है 20 है, तो भाई 20 लिख दो यहाँ पे, x तुम्हारा हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना है 20 में 7 जोड़ दो यानी 27 हो जाएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 20 आएगा। समझ गए? ये ज्यादा आसान लगा ना? इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर सेम कंसेप्ट पर एक और सवाल है, आखिरी सवाल है आपका फेज 12 का। बनाइए जरा इसको, देखा जाए मेरे भाई कितने लोग बना पाते हैं। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, प्रॉफिट हमारा इतने का है, तो बताओ वाई का मान कितना होगा। हमें 44% का भैया प्रॉफिट हुआ है, तो 44% का प्रॉफिट हमारा किसके बराबर में, 44/100 के बराबर में। 44/100 के बराबर 4 से काटो 11 बार में, 4 से काटो 25 बार में, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम कहेंगे कि सर ये हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, तो सर हमारा लाभ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जरा पढ़ना क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई कितना आइटम, तो 540 आइटम यहाँ पे। ठीक है, आप ये बताओ आपने सर कितना आप खरीदा कितने में है, तो 25 रुपए में है, और कितने वस्तु मेरे भाई 540, और बेचा कितने में है, तो 36 में सर आपने, और कितने वस्तु, तो इतना हो गया। बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काटिए 36 से ही पूरे भाई पूरा का पूरा ले जाओ, तो 36 से एक बार में 36 हो चुका है, उसके बाद में तुम्हारा 18 यानी 5 बार में y का मान कितना आ जाएगा भैया,
तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और मेरे भाई 7 37 375। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ये थोड़ा सा आपको समझना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए हम जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा मेरे भाई आप लोगों के अपने यहाँ पर फॉर्मूला बुक से हो रहा है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर मानो इसका नोट्स नहीं बना पा रहा है और वो अगर पूरा का पूरा रिवाइज करना चाहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस ये हमारा चैप्टर है, कंसेप्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 2, जिसमें सीपी ऑफ एक्स बराबर सीपी ऑफ वाई लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो तो कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 3 है, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी और एसपी ऑफ आर्टिकल लिखा है। कंसेप्ट नंबर 4 है, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी ऑफ आर्टिकल लिखा है या परसेंटेज लिखा हुआ है। तो गणित के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो इकलौता मेरे भाई आपके इस ब्रह्मास्त्र वाली किताब में है। ये भारत की इकलौती ऐसी किताब है जिसके अंदर में गणित के सारे कंसेप्ट दिए गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए दिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं इस फॉर्मूला बुक को आप जरूर मंगाइए, ठीक है। सारी चैप्टर वाइज पूरा ये दिया गया, बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी भाषा दोनों में है। पूरी किताब ये मेरे भाई यहाँ पर ये कलरफुल है, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट का इसके अंदर में वर्णन दिया गया है। आप इससे पढ़ करके बहुत अच्छा अपना गणित सुधार सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम कीमत के अंदर में लगभग यहाँ पर 150 से 170 के बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पर ये किताब आपको मौजूद मिलेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। आ जाइए। तो ये जो आज का कंसेप्ट नंबर 8 था, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था। कल ही मैंने मेरे भाई कहा था कुछ कंसेप्ट तो ऐसे होंगे कि एक क्लास में पूरा का पूरा वहीं पढ़ाएंगे और काफी सारे चैप्टर को कवर करेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मिनी होंगे, पॉकेट रॉकेट होंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनको बड़े आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। आइए चलिए अब यहाँ पर गणित में अगला 9 नंबर कंसेप्ट, और ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये मेरे भाई यहाँ पर लाभ और हानि का ही है। जहां पर डिस्कशन में ये हो रहा है कि अगर आपको हम ये कहें कि आपको लाभ हुआ है, ठीक है, या फिर हम आपको ये कहें कि आपको नुकसान हुआ है, लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, लेकिन किसके ऊपर में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो आर्टिकल के ऊपर में। किसके ऊपर में है, तो मेरे भाई आर्टिकल्स के ऊपर में। तो आप कैसे करोगे? मतलब थोड़ा सा हम लोग बहुत पीछे के ज़माने में चलते हैं, बहुत पहले जाते हैं, और वहाँ हमें अगर मालूम, जैसे मैंने आपसे मेरे पास में कोई मोबाइल की दुकान है, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे ये कहा कि सर आज आपने मोबाइल बेचा है तो आप मुझे बताइए कि आपको कितने का फ़ायदा हुआ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मुझे 4,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, बल्कि मैंने आपसे ये कहा कि 10 मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ, या 20 मोबाइल बेचने पर 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ। मतलब मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ना, वो आर्टिकल्स के संख्या के ऊपर में होता है। तो कैसे निकाला जाएगा उसको? अब यहाँ देखिए मिश्रा जी, समझिए बात को लेकर के। जैसे इस सवाल को आप पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया, बाई सेलिंग 42 मीटर क्लोथ, विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लोथ, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। आप कितना मीटर क्लोथ बेच रहे हैं, तो 42 मीटर कपड़ा, और उसमें आपको फायदा कितना हो रहा है, तो आपसे मेरे भाई कहा गया कि विजय को जो फायदा होता है वो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होता है। लाभ का परसेंट बताइए। अगला सवाल मेरे भाई, एक व्यक्ति जो है वो 60 कलम बेचता है और उसको फायदा होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, बताओ उसका फायदा कितना होगा। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर, केतन नाम का व्यक्ति 171 चेयर बेचता है और गेन इक्वल होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर, बताओ फायदा कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लोथ, शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। ये तो अलग ही है मेरे भाई, नेक्स्ट ही है। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे बनाते हैं? ऐसे सवालों में दो तरह के सवाल बनते हैं। एक मेरे भाई जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर, और एक होता है जो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। मैं ये बोलता हूं कि तुमको प्रॉफिट या लॉस जिसके ऊपर में भी है तुम उसको 1 रुपया मान लो। हमारे पास में 3 सवाल है, तीनों सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। मैं एक क्वेश्चन इस पे कॉस्ट प्राइस पे सेट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया गेन जो होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है, तो हम एक काम करते हैं, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानते हैं। लेट एसपी ऑफ 1 मीटर भी, लेट एसपी ऑफ 1 मीटर क्लोथ भी मेरे भाई यहाँ पर 1 मीटर भी 1 रुपये। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा। 2 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 2 रुपया होगा। 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 5 रुपया होगा। ये आप अपने मन में जहन में डाल लो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 42 मीटर कपड़ा बेचा है, इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा है? तो आप बोलोगे सर 42 रुपए का सामान बेचा है।
प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का, तो प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर, तो 1 मीटर का 1 रुपया, तो 7 मीटर का मेरे भाई यहाँ पर 7 रुपया, तो सीपी हमारा कितना होगा बताना। तो हम बोलेंगे 42 में से 7 निकाल दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो सीपी आता है, विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आता है। सो अगर हम बात करें प्रॉफिट के परसेंट को लेकर के, तो आप बताइए कितने का प्रॉफिट है, 7 का है, कितने के ऊपर में है मेरे भाई, 35 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे 100%। दुनिया न जाने कौन कौन से तरीके लगा करके मेरे भाई सवाल बनाती है और अपना समय बर्बाद करती है, आपको हम ऐसा करने नहीं देंगे। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई दे पाएंगे। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर में 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। बताइए जल्दी से मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई बताओ। आप यहां पर बोलोगे सर देखिए बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही साधारण का मतलब बहुत ही साधारण। 12 से एक बार में काटिए और 12 से 5 बार में। आप चाहें तो शुरू में रेशियो ले ले, आपके लिए और फायदेमंद है। नहीं भी रेशियो लेकर के बनाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। 5 कलमों को बेचकर मैं कहता हूं मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन, प्रत्येक पेन का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारे सामने मेरे भाई 1 रुपए होगा। ठीक है, कितने का होगा, 1 रुपए का होगा। 5 कलमों को आपने बेचा है, इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा है, तो 5 रुपए का। और आदमी को 1 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है, तो लाभ भी 1 कलम के बराबर का हुआ है। तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था, 5 में से 1 घटा दो तो 4 में खरीदा था। अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, 1 का फायदा 4 के ऊपर में इंटू करेंगे 100, और 1/4 मेरे भाई सबको पता है 25% होता है। 1/4 सबको पता है 25% होता है। क्लियर है ये बात। आइए चलिए और सस्ता और छोटा और नॉर्मल सवाल मेरे भाई यहां पर आप देखिए मेरे भाई, 19 से अगर आप काटेंगे तो 9 बार में, 19 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में। आरपीएफ के पेपर में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया कि केतन ने 9 कुर्सियां बेची थी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था। यानी उसने बेची कितने की मेरे भाई, 9 की, उसको लाभ कितने का हुआ, 5 का। इसका मतलब खरीदा कितने में था, 9 में से 5 घटा दो तो 4 में खरीदा था। अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट निकालना चाहते हो, कितने का लाभ, 5 का, कितने पर, 4 पर, इंटू कितना, 100%। मेरे भाई हवा में उड़ा करके ऐसे सवालों को फेंक दोगे, 25 पचे कितना हो जाता है, 125। यहां पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये कंसेप्ट वाली क्लास रोज रात इसी वजह से चला रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जो भी कंसेप्ट आपने हमसे सीखा है ना, या कहीं भी गणित में जो कंसेप्ट मौजूद है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पक्के कर पाओ। हर दिन एक नया कंसेप्ट होगा, इस बात को समझिए। हर क्लास आपके लिए जरूरी है। बहुत बच्चे सोचते हैं जैसे परसेंटेज का 1, परसेंटेज का 2, परसेंटेज का 3, परसेंटेज का 4 है तो 1 देख लेंगे, बाकी सब नहीं देखेंगे। वो मेरे भाई चैप्टर में चल जाता है, कंसेप्ट में नहीं चलेगा। तुमको यहाँ हर एक कंसेप्ट देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी गणित में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी सिलेक्शन मेरे भाई ले पाओगे। समझो इस बात को लेकर के। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करें क्या होगा। कहा गया जी 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति प्रॉफिट बनाता है कितने का, तो 10 मीटर के कपड़े के बराबर में। सिर्फ ये लाइन पढ़ो ना यहां पर कि आपने सेल किया 30 मीटर का मेरे भाई, और जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां पर हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहां पर 10 मीटर ऑफ क्लोथ। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 0 से हमारा 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अगर मैं 1 रुपए मानता हूं तो मैंने मेरे भाई 3 मीटर बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितने का होगा, 3 का होगा। उसके बाद में प्रॉफिट हमें कितने का मिला, 1 का मिला है, तो इसका मतलब खरीदा हमने कितने में था, तो खरीदा हमने 2 में था। ये हमारे रेशियो से यूनिट निकल करके चले आए। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज इतना। अगर मेरे भाई 2 का मान 480 दिया गया है बाबू, 2 का मान 480 दिया गया है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये जो 480 है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस का है। कॉस्ट प्राइस का है मतलब कितने का मान है, 2 का, और सेलिंग का मान पूछा है मतलब 3 का मान पूछा है। बच्चा भी मेरे भाई बता देगा, 24 3 72 होता है, 720 हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं मिश्रा जी, कितना आसान था बताइए। 3 रुपए में बेचे थे, 1 रुपए का फायदा था, मैंने 2 में खरीदे थे, जो दिया था वो 2 का मान था, जो पता करना था वो 3 का मान था। लाभ हानि हो या परसेंटेज हो, एग्जैक्ट मान की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी आज के सेशन का पीडीएफ जो है आप अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल से, और जो कंसेप्ट हमने सिखाया वो जरूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा जो सवाल हमने आपको होमवर्क दिया है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।